अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। राहुल गांधी की बात को कोई सीरियस नहीं लेता है। दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी अपोजिशन के नेता हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और जब तक राहुल गांधी जी नेतृत्व करते रहेंगे, गलत बयानबाजी करते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, सीरियस नहीं होंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पत्थर पर दूब उगाने का काम किया है, और परिणाम अपने आप में ये जो भगदड़ मची है, यही परिणाम है कि लोग कितना त्रस्त थे। जनता को छोड़ दीजिए, उनके नेता त्रस्त थे, आज वो पार्टी छोड़ करके भग रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई है, जिम दसनन मा जीव बेचारी, सुनो पवन सुत रहन हमारी। ये शायद विभीषण जी ने कहा था। आज एक वर्ग ऐसा है जो लगातार आज़ादी के बाद से लगातार क्रश किया गया। वो चाहे जो सरकार रही, उन बेचारों को कभी राहत नहीं मिली। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दें तो कोई गारंटी ले सकता है कि पेपर लीक नहीं होगा? देखिए, पेपर लीक में एक सिस्टम काम करता है, और वो सिस्टम किसका है? वो आप कह लीजिए अधिकारियों कर्मचारियों का है। मंत्री सब जगह जाकर के रखवाली नहीं कर सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बात बुरा लगे, लेकिन इस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि कुछ बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी है, और जब तक अधिकारियों पर गाज नहीं गिरेगी तब तक ये सिस्टम नहीं ठीक हो सकता है। पेपर लीक कोई नया मामला नहीं है, चाहे जो मंत्री रहा हो, पेपर लीक कोई सिस्टम काम कर रहा है। और मुझे उम्मीद है ये सरकार उस सिस्टम पर प्रहार करेगी, उस सिस्टम को तोड़ेगी जो जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान कर सकता है, जो बंगाल की समस्या का समाधान कर सकता है। तो ये जो सिस्टम है पेपर लीक का, मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार उस सिस्टम को ध्वस्त करेगी, और जिसका उदाहरण मिल चुका है कि बड़े अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है।